यहाँ चोर हैं, जिप कटा है, थोड़ा सावधान रहना। पत्नी बोली तुम स्नान करो। पति गंगा में स्नान के लिए पहुंचा। हर हर महादेव, जय जय गंगे, जय जय गंगे, खूब स्नान किया। अब पत्नी से कहा देवी तुम स्नान कर लो। पत्नी बोली ठीक है, हम भी स्नान के लिए जाते हैं। जैसी पत्नी स्नान के लिए गई तो घुटमुन पानी में खड़ी हो गई। अब पति देव ये भूल गए कि पत्नी से हमें उल्टा कहना है कि देवी और भीतर जाओ। तुम गुरुजी ने कहा बताओ तो कि पत्नी से उल्टो बोल ले कि और भीतर जाओ। लेकिन जे ऊदना भूल गए और पत्नी से बोले देवी जाता भीतर ना सपरियो, नहीं तो डूब जो। अब पत्नी उल्टी, जैसी इनने जो कही के ज्यादा भीतर नहीं जाने सो उल्टी पत्नी सो और भीतर चली गई। अब महाराज पति आहा करे ओ देवी पनवेशी तो जय हो, अब भीतर ना जाइए नहीं तो बेजो। पत्नी उल्टी सो और भीतर चली गई। अब तो घुटमुन पानी से गले पानी तक आ गई। पति बोला अरे सुनती हो, अब ना जाइयो नहीं तो डूब जो। पत्नी उल्टी और भीतर चली गई। गोविंदाय नमो नमः, डूब गई पनवेशी। पति मुंह देखत रह गए, बा डूब गई। अब जे भूल गए थे कि इसे थे उल्टो नहीं काने सूदो काने। अब महाराज जी सीधा कहते चले गए सो बात उल्टी चली गई। अगर ये कहते कि बाहर निकलो तो ठीक था। पत्नी बह गई, बेचारे ढूंढ रहे थे ऊपर जहां से धार बह रही थी। एक संत जी मिल गए, बोले बेटा काहरा, बोले पत्नी बह गई। बोले बेटा पत्नी माए ढूंढो जहाँ जो पानी धार बह रहा हो। बोले यहाँ महाराज पत्नी उबाड़ी अति उल्टी अति मछैया जैसी ऊपर चढ़ी हुई है। वो पत्नी उबाड़ी उल्टी डूबा साध के मछैया जैसी धार पे चढ़ गई, वो खड़े आई। बोले तुम कहाँ जाना थे, हम डूब गए। अरे हमें 7 जन्म लौटाने तुम्हारे संगे। पति बोलो ओ जी वो तुम्हारी जय हो, एक जन्म तो कर लो 7 जन्म कैसे बात बनेगी। भैया पति पत्नी का संबंध 7 जन्म का होता है और 7 ही जन्म जीवन में हमें सब कुछ प्रदान करते हैं। इसीलिए पति पत्नी बड़े प्रेम पूर्वक आदर पूर्वक निवास करते हैं। करदम से भगवान बोले विवाह कर लो। करदम बोले जैसे आप कहें, लेकिन भगवान मेरी शर्त है, एक बेटा होते ही मैं वन चला जाऊंगा। भगवान बोले ठीक है। मनु जी महाराज ने अपनी बेटी देवहूति का विवाह करदम्ब से कर दिया। थोड़ा ध्यान से सुन लेना। देवहूति का कन्यादान करदम्ब को दिया और पिता चले गए। देवहूति ने अपने पति से कहा कहाँ रहेंगे। एक छोटी सी कुटी बनी है, ऊपर देखा तो पक्षियों के घोंसले हैं। देवहूति माँ कहती भगवान ये क्या है। करदम्ब कहते इस कुटी को ये पक्षी अपना घर मानते हैं। नीचे देखा चूहे सर्पों के बिल बने हैं, ये क्या है। ये भी सर्प चूहे अपना घर मानते हैं, मैं कहाँ रहूं। तो करदम्ब जी कहते तुम जो 1.5 बाई 1.5 का आसन है यहाँ तुम रह जाओ। देवी बड़ी प्रसन्न है, ऐसा त्यागी तपस्वी मुझे पति प्राप्त हुआ है। ऋषि बोले मैं संध्या करता हूँ, और संध्या करने के लिए गई तो ऋषि की समाधि लग गई। और ऐसी समाधि लगी कि 100 वर्ष की समाधि लग चुकी है। देवहूति विवाह करके आई ही है और ऋषि की समाधि लग गई है। भला ऐसी कौन नारी होगी जो विवाह करके घर प्रवेश करती है और पति का कोई सुख नहीं है,
पति से कोई बात भी नहीं हुई है और वो समाधि में बैठ गए हैं। आज की नारी होती तत्काल अपनी अटैची बैग सूटकेस उठाती, हेलो मम्मी जे तो जा रहे परदेश, हम आ रहे घरे, ओ बेटा भगे आओ। तुरंत बैग अटैची उठाती घर चली जाती। परंतु धन्य है वो पतिव्रता नारी देवहूति माँ, 100 वर्ष तक पति के चरणों में बैठी रही, कभी लौट के घर नहीं गई। क्या देवहूति घर नहीं जा सकती थी? जा सकती थी, लेकिन पति की आज्ञा के बिना वो घर नहीं लौटी। 100 वर्ष बाद जब ऋषि की समाधि टूटी तो देवहूति मां के संपूर्ण बाल जटा बन चुके हैं, बूढ़ी हो गई हैं, हाथ में लाठी लिए हैं, फूल लेके ऋषि के पास आ रही थी। ऋषि ने दूर खड़ा कर दिया, ए देवी दूर हो जाओ, तुम कौन हो? देवहूति हाथ जोड़ के डरते डरते कहती, बाबा मैं देवहूति हूँ। कौन सी देवहूति? कहाँ की देवहूति? मैं तो किसी देवहूति को नहीं जानता। भगवान मैं मनु की पुत्री, माता मेरी माँ ने आपको 100 वर्ष पहले कन्यादान दिया था, मेरा आपका विवाह हुआ था। करदम जी कहते, कब विवाह हुआ? मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूं। देवहूति कहती, भगवान याद करो ना, आज से 100 वर्ष पूर्व मेरी माँ पिता ने तुम्हें मेरा कन्यादान दिया था, आप समाधि में बैठ गए थे, मैं 100 वर्ष तक आपका इंतजार करती रही। करदम बोले, अच्छा वो 100 वर्ष पूर्व? हाँ मनु जी आए थे, एक बेटी का मुझे दान दिया था, वो तुम ही हो क्या? हाँ। अरे देवहूति, मैं समाधि में चला गया था, तुम अपने घर चली जाती, पिता के यहाँ रह लेती। देवहूति माँ के आंखों में अश्रुओं की प्रबल धार बह रही है। स्वामी आप समाधि में थे, मैं आपको छोड़ के आपकी बिन आज्ञा के कैसे चली जाती? और स्वामी मुझे जहां तक ज्ञात है कि बेटी का जिस दिन घर की दहलीज से विदाई हो जाती है, उस दिन के बाद जीवन उसका पति की दहलीज पर व्यतीत होता है, पति ही उसका सर्वस्व हो जाता है। पिता के यहाँ बेटी नहीं जाया करती, अपने पति के यहाँ रहा करती हैं, और पति की सेवा करने से वो पतिव्रता नारी बन जाती हैं। भगवान मेरा घर अब पिता का नहीं रहा, मेरा घर अब आपका घर है। भगवान मैं जिस दिन मेरे पिता ने मुझे आपको दान कर दिया था, उस दिन मैं दान होके आ गई हूँ, अब मेरा वहां कुछ नहीं है। करदम्ब कहते हैं, ऐसी पतिव्रता नारी, ऐसी सुलक्षणा नारी, ऐसी नारी को हम प्रणाम करते हैं जो पतिव्रता नारी हो जाती हैं। भारत भूमि में यदि पतिव्रता नारी है तो ये भारत भूमि सदी हुई है, अभी भी पतिव्रता नारियों की कमी नहीं है। इस धरती को यदि कोई साध के रखा है तो वो कोई और नहीं है, इस भूमि की मात्र शक्तियां हैं जो भूमि को साध के रखी है। मेरे प्यारे, पत्नी 3 होती हैं, ध्यान से सुनना। सबसे पहली होती है धर्म पत्नी। पहले लोग कहते थे, पंडित जी, भैया जी, आपकी धर्म पत्नी आ गई, कहते थे ना, आज भी कहते हो। जब कोई पूजा पाठ होती है तो पंडित जी कहते हैं, जजमान अपनी धर्म पत्नी को बुला लो। कौन है? धर्म पत्नी।
धर्म पत्नी किसको कहते हैं? थोड़ा ध्यान से सुन लेना मेरी माँ, मेरे भाई ध्यान से सुन लेना। धर्म पत्नी किसको कहते हैं? धर्म पत्नी वो है जो अपने पति को धर्म से जोड़ दे, अपने पति को धर्म में जोड़ दे, उसका नाम है धर्म पत्नी। ध्यान रखना, पति कभी धर्म से जुड़े न जुड़े, लेकिन पत्नियां हमेशा धर्म में आगे मिलती हैं और अपने पति को भी धर्म से जोड़ती रहती हैं। उन्हीं का नाम पड़ता है धर्म पत्नी, जो पति को बार बार धर्म सिखाएं, अपने पति को धर्म की बात बताएं, अपने पति को धर्म से जोड़ के रखें, अपने पति के द्वारा दान करवावें, पुण्य करवावें, अपने पति को बार बार मंदिर भेजें, अपने पति को संत ब्राह्मण की सेवा का आदेश करें। कैसा भी नास्तिक पति हो, कैसा भी बुद्धिहीन पति हो, अगर धर्म पत्नी चाहे तो अपने पति को भी धर्म ध्वजा से जोड़ सकती है। पत्नी चाहे तो पति को अपने घर को वैकुंठ बना सकती है, लेकिन वो धर्म पत्नी होना चाहिए। धर्म पत्नी बन जाओ मेरी माँ, पत्नी मत बनी रहो। धर्म से जोड़ो, पति को धर्म से जोड़ो, बच्चों को धर्म से जोड़ो और धर्म पत्नी बनो। पहली पत्नी कौन है? धर्म पत्नी। दूसरी पत्नी कौन है? केवल पत्नी। धर्म चला गया, अब कौन बची इस समय में? पत्नी बची। अब जोर से बोलना पड़ेगा, राधे राधे, और जोर से बोलना पड़ेगा। राधे राधे। आज से 40 वर्ष पूर्व जो भी पत्नी थी सब धर्म पत्नी होती थी, और आज के समय में बची हैं केवल पत्नी। पत्नी किसको कहते हैं? जो पति को सुख से ना रहने दे, जो किलकिल करें, जो हल्ला करें, वो बची पत्नी। और 2004 से 20 के बाद जो आ रही हैं वो पत्नी भी नहीं बची, वो बन गई वाइफ, है ना? क्या बन गई? वाइफ। वाइफ कहते हैं पाइप को, पाइप कहते हैं बिजली के खम्मा को, जिसमें करंट ही करंट भरा हो, उसी को कहते हैं वाइफ। जो पति को महाराज करंट लगाती रहे, हर क्षण पहुंचने देती रहे, बेचारे बिजली जैसे झटका पति रोज दिन में 10 बेर खावें, उनकी पत्नी नहीं है, वो है पाइप। और तुम बन जाओ पाइप। श्री सीताराम भगवान की जय हो। धर्म पत्नी बनना जरूरी है। जीवन में धर्म पत्नी बन जाइए मेरी माँ। देवहूति की ऐसी स्थिति को देख के करदम्ब ने इच्छा अनुकूल एक सरोवर में स्नान किया और उसमें